कभी उत्तर प्रदेश के गांव में शाम ढलते ही अंधेरा तेजी से फैल जाता था। घरों में टिमटिमाती रोशनी, बढ़ते बिजली बिल और फिर अनिश्चित सप्लाई लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। लेकिन योगी सरकार ने राज्य की ऊर्जा कहानी को बदलने का दृढ़ निश्चय किया है। लक्ष्य सिर्फ बिजली देना नहीं था, बल्कि प्रदेश के हर घर तक एक नई रोशनी और एक नई उम्मीद, एक नई समृद्धि पहुंचाना था। यह सोच आगे चलकर एक ऐसी क्रांति बनी जिसने उत्तर प्रदेश को सौर ऊर्जा उत्पादन में राष्ट्रीय पटल पर तीसरे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। आज गांव की छतों पर चमकते सोलर पैनल न सिर्फ बिजली पैदा कर रहे हैं, बल्कि नए भारत की परिकल्पना का आकार दे रहे हैं, उसे साकार कर रहे हैं। हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। योगी की सोलर क्रांति से चमक उठा यूपी, सौर ऊर्जा से जगमग हो रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में पीएम सूर्य घर योजना को प्रदेश में नए आयाम मिल रहे हैं। केंद्र की योजनाओं को प्रदेश के विकास से जोड़ते हुए योगी सरकार ने यूपी और सौर ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में शीर्ष राज्यों में ला खड़ा किया है। बिजली बचत, आय वृद्धि और हरित ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने वाली इस योजना से प्रदेश के लाखों घर लाभान्वित हो रहे हैं और योगी सरकार की सक्रियता का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश इस सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के मामले में लंबी छलांग लगाई है। उत्तर प्रदेश बना सौर ऊर्जा में देश का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक। राज्य सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यूपी में 2,75,936 घरों में रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इन पैनलों से हर रोज करीब 40 लाख यूनिट बिजली बन रही है। कुल सोलर क्षमता 950 मेगावाट से ज्यादा हो चुकी है। 2025 में 31 अक्टूबर तक राज्य में 1,808.09 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है। सरकार का लक्ष्य अगले 3 सालों में 25 लाख सोलर रूफटॉप पैनल लगाने का है। उत्तर प्रदेश में उपभोक्ता रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए लगातार आवेदन कर रहे हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर पर आवेदनों की संख्या देखें तो यूपी इस मामले में दूसरे स्थान पर है। साथ ही योगी सरकार राज्य भर में 60% सब्सिडी पर कुल 40,521 सोलर पंप लगाने जा रही है। यह योजना किसानों को बिजली लागत कम करने, डीजल निर्भरता घटाने और कृषि उत्पादन बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। योगी सरकार का पूरा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर है। हम अभी तक ऊर्जा जो भी जला रहे हैं, हमारे पास या तो हाइड्रो पावर है या फिर थर्मल पावर है। कोयले से बनती है बिजली या फिर उत्तर प्रदेश में पानी से। हाइड्रो पावर है या फिर ये है। हमारे पास विंड एनर्जी नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास। हम लोगों ने 22,000 मेगावाट बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक हम 6,000 मेगावाट तक पहुंचे हैं। लगातार इस पर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी के लिए, बैकअप के लिए कोई ना कोई पावर चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 25 लाख सोलर रूफटॉप पैनल लगाने का लक्ष्य तय कर रखा है। इसके लिए प्रदेश में 7 डिस्कॉम और हर जिले के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना को सही ढंग से जमीन पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री योगी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आरईसी, डिस्कॉम्स और वेंडर्स के साथ समन्वय स्थापित कर इस योजना में आने वाली हर चुनौती का समाधान किया जा रहा है। ये योजना न केवल बिजली के संकट को दूर करने में सहायक है, बल्कि इससे प्रदेश को आत्मनिर्भर और हरित ऊर्जा से संपन्न राज्य बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत सरकार सोलर रूफटॉप लगाने के लिए आकर्षक सब्सिडी दे रही है। 1 किलोवाट क्षमता के पैनल के लिए केंद्र सरकार 30,000 रुपए और प्रदेश सरकार 15,000 रुपए की सहायता देती है, यानी कुल 45,000 रुपए की सब्सिडी। इसी तरह 2 किलोवाट के पैनल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 60,000 और योगी सरकार द्वारा 30,000, कुल 90,000 रुपए की सहायता लाभार्थियों को दी जा रही है। वहीं 3 किलोवाट या इससे ऊपर के पैनल के लिए केंद्र सरकार की ओर से 78,000 रुपए और राज्य सरकार की ओर से 30,000 रुपए की सब्सिडी मिलाकर 1,08,000 रुपए तक की सहायता दी जा रही है। इस योजना का सीधा फायदा उन घरों को मिल रहा है जो बिजली बिल के बोझ से राहत पाना चाहते हैं। सोलर पैनल लगवाने से न केवल बिजली के बिलों में भारी कमी आ रही है, बल्कि लोग अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग करके आय में वृद्धि भी कर रहे हैं। खास बात यह है कि सौर ऊर्जा के उपयोग से
पर्यावरण को भी स्वच्छ और हरित बनाया जा रहा है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिल रहा है। ट्राइबल एरिया थे जहां पर हम लोग सामान्य लाइन पहुंचाने में मदद थी, बीच उसमें मदद नहीं हो पा रही थी, जंगलों के बीच में था, फॉरेस्ट के किले लेने में दिक्कतें हो रही थी, एनजीटी के तमाम उसमें पहले से ही एनजीटी के द्वारा तमाम प्रतिबंध लगाए गए थे। उन स्थितियों में हम लोगों ने वहां पर सोलर पैनल के माध्यम से ही उन लोगों को बिजली के कनेक्शन और वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमने वहां पर सफलता प्राप्त की है। और इस सेक्टर में बहुत कुछ संभावनाएं अभी छिपी हुई हैं। हम लोगों ने तय किया है कि 2027 तक उत्तर प्रदेश 20,000 मेगावाट का रिन्यूएबल पावर को जनरेट करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। यूपी में पीएम सूर्य घर योजना शुरू होने पर सिर्फ 400 वेंडर थे, लेकिन अब उनकी संख्या 4,000 के करीब पहुंच गई है। इससे सीधे 48,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई हैं। सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग में लाखों अप्रत्यक्ष रोजगार भी बने हैं। इतना ही नहीं, रूफटॉप सोलर की वजह से अब तक 3,800 एकड़ खेती की जमीन भी बच गई है। सोलर से हर साल बिजली बिल में भी जो बचत हो रही है वह उत्तर प्रदेश के जीडीपी में 0.2% से ज्यादा का योगदान दे रही है। यह $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को रफ्तार दे रहा है। हर साल इन सोलर पैनलों की वजह से 11,30,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हो रहा है। यह फायदा इतना बड़ा है कि मानो 2,30,00,000 पेड़ लगाए गए हैं। पर्यावरण के लिए यह बहुत बड़ी चीज है। प्रधानमंत्री जी ने भी तय किया है 2070 तक हमें नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करना है। नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर आप देखेंगे दुनिया के तमाम विकसित देशों ने अपने यहाँ थर्मल पावर के प्रोडक्शन को बैन किया है, कंट्रोल किया है। उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी को या ग्रीन एनर्जी की तरफ ये लोग गए हैं। हाइड्रोजन एनर्जी उसमें हो सकती है, उसमें एटॉमिक एनर्जी हो सकती है। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें उन लोगों ने कदम बढ़ाए हैं। भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी यह क्षेत्र हमारे पास ऐसा है जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हम लोगों को एक अच्छा कार्य करना होगा। और सौर ऊर्जा क्रांति ने सिर्फ रोशनी नहीं फैलाई, बल्कि इसने रोजगार के विशाल द्वार भी खोले हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 54,000 से ज्यादा युवाओं को सीधा रोजगार मिला है। देश भर में सोलर मॉड्यूल निर्माण, इन्वर्टर, वायरिंग, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में लाखों नौकरियां सृजित हुई। साफ है कि यह योजना ऊर्जा के साथ साथ रोजगार का भी उजाला लेकर आई है। योगी सरकार ने सोलर को सीएम युवा योजना से जोड़ दिया है। यूपी नेडा में रजिस्टर होने के बाद कोई भी युवा सोलर वेंडर फर्म खोल सकता है और उसे 5 लाख रुपए की मदद मिलेगी। योगी सरकार का सपना है कि साल 2027 तक रूफटॉप सोलर में गुजरात को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश को सोलर प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया जाए। यह